आईपीएल की हिस्ट्री में ना कई सारे प्लेयर्स आए और कई सारे प्लेयर्स गए, पर गैंगस्टा बस एक ही था, कायरन पोलार्ड। कुछ प्लेयर्स हुआ करते थे जो एक टीम को रिप्रेजेंट करते थे, पर कायरन पोलार्ड एमआई का फेस बन चुका था। इंडियन ना होने के बावजूद भी ये बंदा एक इंडियन आईपीएल टीम की आइडेंटिटी था। जब ये बंदा ग्राउंड पर उतरता था ना, तो ये पूरा देश थम जाता था, क्योंकि ये बंदा सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, एंटरटेनमेंट का सोर्स था। कभी मुंह पर टेप लगा लेना, कभी हवा में बैट को उछालना, कभी ऐसी ऐसी हरकतें करना कि पूरा आईपीएल शॉक हो जाए। और मुंबई इंडियंस का पार्ट होना फॉर द 13 सीजन्स, जहां पर 5 आईपीएल ट्रॉफीज, 2 सीएलटी ट्रॉफीज और 4000 से ज़्यादा रन्स बनाना। सीएसके के बारे में कौन नहीं जानता, आईपीएल की शायद मोस्ट फियरलेस टीम। उन्हें किस बात का डर होगा? इतने सारे चैंपियन प्लेयर्स, इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतने सारे ट्रॉफीज, पर ये एक बंदा सारे सीएसके फैंस के नाक में दम करके रखता था। पर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई इंडियंस को 2026 तक हिला कर रख दिया है। यही कायरन पोलार्ड अपने शूज़ छोड़कर चला जाता है, या यूं कह लो उसे निकाल दिया जाता है। अगर आज के टाइम पर 2026 के आईपीएल में हम मुंबई इंडियंस का मिडल ऑर्डर देखें तो वो कुछ उतना खास नहीं लगता। कोई भी प्लेयर उस प्लेस पर फिक्स नहीं है। कभी तिलक को मिडल में भेजा जाता है, कभी नमनधीर, कभी विल जैक्स, कभी ब्ला ब्ला ब्ला। पर फॉर द डेकेड्स एक बंदा मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में उस जगह पर फिक्स होता था, कायरन पोलार्ड। किसी भी मैच को फिनिश करने के लिए वो अकेला काफ़ी होता था, और उसका इम्पैक्ट कितना ग्रेट था उसे समझने के लिए हमें आज की मुंबई इंडियंस और उस वक्त की मुंबई इंडियंस को कंपेयर करना होगा। सबसे पहले बात करें उस मुंबई इंडियंस की, तो उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होती थी। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक आकर एक्सप्लोसिव स्टार्ट देंगे, और नीचे कायरन पोलार्ड तो बैठा ही है मैच को फिनिश करने के लिए। वो कोई पावर हिटर नहीं था, बल्कि वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट था। कायरन पोलार्ड हर एक बॉल को बाउंड्री के बाहर मारने का दम रखता था, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। 2020 के वक्त कायरन पोलार्ड का स्ट्राइक रेट 191 का हुआ करता था। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो पावर प्ले के अंदर आकर, मिडल में आकर लंबे लंबे सिक्सेस मारकर 300 के स्ट्राइक रेट से खेलकर ड्रेसिंग रूम लौट जाता था। उसके फर्स्ट बॉल से लेकर मैच के एंड तक वो बंदा खड़ा रहता था और हायर स्ट्राइक रेट मेंटेन करके खेलता था, और वो मैच फिनिश करके लौटता था। और रिसेंट ईयर्स में एमआई ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए कायरन पोलार्ड की जगह पर। सबसे पहले टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड एंड आज के वक्त सर फेन रदरफर्ड। पर इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी के पास रॉ पावर तो बहुत है, पर पोलार्ड जैसे मैच विनिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। आज जब रिक्वायर्ड रेट 15, 16, 17 के ऊपर जाता है तो हम पावर हिटर्स को ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हुए देखते हैं, पर कायरन पोलार्ड उस वक्त भी काम एंड कंपोज्ड रहकर मैच को फिनिश करता था। और उस टाइम एमआई की उस स्क्वाड को देखकर एक अलग कॉन्फिडेंस आता था। और पोलार्ड सिर्फ बैटिंग से ही मैच को फिनिश नहीं करता था, उसके पास गोल्डन आर्म्स भी थे। वो क्रूशियल मैचेस में, क्लचेस में 2-3 ओवर्स डालकर निकलता भी था। और अगर हम आज के करंट एमआई देखें तो वो बैलेंस मिसिंग लगता है, जो कि पोलार्ड के होने पर हुआ करता था। आज के टाइम पर महंगे महंगे पावर हिटर्स को खरीदा जाता है मेगा ऑक्शन में, और उन्हें एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया जाता है, जिस वजह से टीम्स को एक आसान जरिया मिल गया है एक प्लेयर को यूज़ करने का, विदाउट इवन ग्रूमिंग देम, विदाउट इवन थिंकिंग कि हम इस बैट्समैन को प्रेशर सिचुएशंस के लिए रेडी कर सकते हैं, इसे एक फिनिशर बना सकते हैं। आज के टाइम पर जब एक टीम अर्ली विकेट्स लूज करती है, अर्ली प्रेशर आता है, तो इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ कर लिया जाता है, जो कि कई बार मैक्सिमम टाइम्स उतना इफेक्टिव नहीं होता है। पर उस टाइम पर पोलार्ड एमआई का एक इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ करता था। उस टाइम तो इम्पैक्ट रूल भी नहीं हुआ करता था, आपको वही 11 लेकर खेलनी पड़ती थी जो आपने सबमिट की होती थी टॉस के वक्त। और उस टाइम भी एमआई का टॉप ऑर्डर ऐसे फ्रीडम से खेलता था जैसे उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर उस टाइम भी मौजूद था। उन्हें पता होता था कि हमारा कितना ही कोलैप्स हो जाए, ये बंदा बैठा है, ये क्लच करके देगा।
और पोलार्ड को हटाना एमआई को सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग में ही भारी नहीं पड़ा, लीडरशिप में भी भारी पड़ गया। हम रोहित शर्मा की तो बहुत बात करते हैं कि कैसे उन्होंने एमआई को चैंपियन बनाया उनके लीडरशिप में, बट हम कई बार कायरन पोलार्ड को भूल जाते हैं, जो कि इस टीम का वाइस कैप्टन हुआ करता था। एक ऐसा सीनियर लीडर जो कि यंग बुमराह के 6 खाने के बाद उसे जाकर काम डाउन करता हो और यंग हार्दिक पांड्या को गाइड करता हो कि चेज को फिनिश कैसे करना है। जब एमआई की कैप्टनसी ट्रांसफर हुई फ्रॉम रोहित शर्मा टू हार्दिक पांड्या, तो हमने एमआई के परफॉर्मेंस में एक बड़ा सा डिप देखा। एमआई टेबल के बॉटम पर फिनिश कर रही थी और सच कहूँ तो वहाँ पर कायरन पोलार्ड का मौजूद होना एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता। इन 2 प्लेयर्स का बिट्रेयल मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। एक तो सुरेश रैना बाय सीएसके और दूसरा पोलार्ड बाय एमआई। क्या पोलार्ड इतना ही बुरा खेल रहा था कि एमआई को पोलार्ड को रिलीज ही करना पड़ा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 सीजन्स? और तुम इस बंदे की लॉयल्टी देखो, अगर ये चाहता तो खुद का नाम मेगा ऑक्शन में डालकर किसी भी टीम में आराम से 10-12 करोड़ लेकर बिक जाता, पर उसने एमआई के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई और उसी वक्त आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली। और फिलहाल तो मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का पार्ट है कायरन पोलार्ड, पर उसमें बहुत ही फ़र्क है। वो प्लेयर्स को और यंगस्टर्स को बाहर बैठकर एडवाइस तो दे सकता है, पर उस रोप को क्रॉस करके खुद के टैलेंट को नहीं दिखा सकता। हम कई बार कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की 2020 की स्क्वाड आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट डेडली स्क्वाड थी, पर अगर तुम ध्यान लगाओ तो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की जो स्क्वाड थी वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती थी 2020 के उस स्क्वाड से, या इवन नॉट अ जोक बट कुछ प्लेयर्स बेटर थे उस वाली स्क्वाड से, पर स्टिल ये मुंबई इंडियंस टेबल के बॉटम पर फिनिश करती है। और आज भी एक चीज़ इस टीम में लैक करती है, दैट इज़ फिनिशिंग एंड दैट मिडल ऑर्डर बैटिंग। और कई बार ना लोग सिंपल सा रीज़न ये देते हैं कि कायरन पोलार्ड की एज हो चुकी थी, जिस वजह से एमआई को उसको निकालना पड़ा। पर आज जब हम कायरन पोलार्ड को दुनिया भर की लीग्स खेलते हुए देखते हैं, उन्हीं क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट जो आज आईपीएल खेल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कायरन पोलार्ड आज भी कैपेबल था आईपीएल खेलने के लिए, अगर उसे ये टीम मौका देती तो। अगर हम आज भी कायरन पोलार्ड को उसके पैड्स पहनाकर बैट लेकर ग्राउंड में उतार दे, तो वो आपके कई सारे यंगस्टर्स से बेटर खेल कर जाएगा।